आप देख रहे हैं सायराज कुकिंग। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ धूप पे गोश्त सुखाने का तरीका। तो यहाँ पे हमने मटन लिया है, 2 किलो हमारा मटन है और ये हम चर्बी वाला यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम ये कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। हम ऑयल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मटन है उसमें चर्बी जो है वो कम है। अगर आपके मटन में चर्बी ज़्यादा है तो आप जो है ऑयल ना इस्तेमाल करें। तो आप गोश्त डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन का कलर चेंज हो गया। अब इसको हम इतना ऑयल में फ्राई करेंगे कि इसका जो ऑयल हमने डाला है वो सेपरेट हो जाए। अब देख सकते हैं कि ये फ्राई हो रहा है। अभी इसमें से इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो तब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। तो अभी इसको हम फ्राई करते हैं और कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहेंगे। हम लो फ्लेम पे इसका गोल्डन कलर करेंगे। जब तक गोल्डन कलर नहीं होता तो हम इसी तरह इसको फ्राई करते रहेंगे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस गोश्त को सुखाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से गांव के जो लोग होते हैं वो गोश्त को सुखाते हैं और स्टोर करते हैं। और जो शहर में लोग रहते हैं जिनके पास बिजली होती है तो उनको तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब उनकी लाइट चली भी जाए तो ना इस गोश्त से ब्लड निकलता है और ना ही स्मेल आती है। तो आप इसी तरीके से बीफ भी लेके आप उसको फ्राई करके स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मटन को फ्राई करते हुए 35 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो मटन है अच्छी तरह फ्राई हो गया है। ये देखें, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम मटन को किसी बड़े बर्तन में बाहर निकाल लेते हैं। अब हम मटन को बाहर धूप पे रख देंगे। अगर तेज़ धूप है तो हम 3 दिन धूप पे रखेंगे। अगर थोड़ी कम धूप है तो हम इसको 5 दिन धूप पे रखेंगे। तो सुबह टाइम हमने इसको धूप पे रखना है और शाम को उठा लेना है और फ्रिज में रख देना है या कहीं आपने पंखे के नीचे रख देना है। तो चलिए अब इसको धूप पे रख देते हैं और बाद में आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन हमारा अच्छी तरह ड्राई हो गया। 3 दिन मैंने तेज़ धूप पे मटन को रखा था। आप देख सकते हैं इसका देखें कलर भी चेंज हो गया, बिल्कुल काला हो गया है। तो जब आप हांडी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी इसकी हांडी बनती है। तो मैं आपको इसकी हांडी भी बना के बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको पूरी रेसिपी बना के बताऊंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड, अगर मेरी आज की ये टिप आपको अच्छी लगी हो धूप पे गोश्त सुखाने का तरीका, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।